सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है पितृभक्त नचिकेता। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार। नचिकेता के पितृभक्त तथा दृढ़ निश्चय होने के कारण ही वह विद्वान व धर्मात्मा ऋषि बन पाया। तो यहाँ पे बच्चों हमें किसके बारे में बताया गया है? नचिकेता के बारे में बताया गया है कि नचिकेता के पितृभक्त तथा दृढ़ निश्चय होने के कारण ही वह क्या बन पाया? विद्वान व धर्मात्मा ऋषि बन पाया। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में वाजश्रवा नामक एक राजा राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। राजा वाजश्रवा ने स्वर्ग प्राप्ति हेतु एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। उसके साथ ही घी और सामग्री की आहुति अग्नि में डाली जा रही थी। आज इस यज्ञ पूर्णाहुति होनी थी। सभी को आशा थी कि यज्ञ की समाप्ति के बाद राजा ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को प्रभुत दक्षिणा देंगे। तो प्राचीन काल में वाजश्रवा नामक एक राजा था जो राज्य पर राज करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? नचिकेता था। राजा वाजश्रवा ने स्वर्ग प्राप्ति हेतु एक विशाल यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ में उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया था, ऋषि मुनियों को बुलाया था और यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी और वेद मंत्रों का उच्चारण अच्छे से हो रहा था और उसके साथ ही घी सामग्री सब डाली जा रही थी, आहुति अग्नि में डाली जा रही थी। आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति होनी थी। सभी को आशा थी कि यज्ञ की समाप्ति के बाद जो राजा है वो ब्राह्मणों और ऋषियों को कुछ अच्छा देंगे, दक्षिणा देंगे, प्रभुत दक्षिणा देंगे। उसने निश्चय किया था कि वह अपनी सारी धन संपत्ति दान कर देगा। किंतु यज्ञ की अंतिम घड़ी में राजा को न जाने किस मोह ने घेर लिया। यज्ञ समाप्त हुआ। आमंत्रित विद्वानों और ऋषि मुनियों ने वाजश्रवा को आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत राजा ने दक्षिणा देना आरंभ किया, लेकिन अब वह निर्बल और बूढ़ी गायें दान में देने लगा, जिन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया था। तो उसने क्या निश्चय किया था राजा ने कि वो अपनी सारी धन संपत्ति दान कर देगा, लेकिन अंत में क्या हुआ? उसे पता नहीं उसने क्या सोचा कि उसे किसी चीज का लालच आ गया। फिर उसने यज्ञ समाप्त हुआ। फिर उसने आमंत्रित विद्वानों और ऋषि मुनियों ने वाजश्रवा को आशीर्वाद दिया और इसके उपरांत राजा ने दक्षिणा देना शुरू कर दिया। लेकिन वो दक्षिणा में क्या दे रहे थे? निर्बल और बूढ़ी गाय दे रहे थे, जिन्होंने अब दूध देना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। वहां उपस्थित सभी लोग वाजश्रवा की आलोचना करने लगे। यह सब देखकर नचिकेता को बहुत दुख हो रहा था। पिता की कृपणता देखकर वह स्वयं को रोक ना पाया। उदास मन से पिता के पास गया और बोला, पिताजी, दक्षिणा में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं। आपने तो ऐसी गाय दी है जिनका आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं रह गया है। इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। अब फिर क्या होता है? जितने भी लोग वहां पे उपस्थित होते हैं सब वाजश्रवा की आलोचना करने लगते हैं। फिर यह सब देखकर नचिकेता को बहुत दुख होता है और फिर वो अपने पिताजी से जाके कहता है, उसका मन बिल्कुल उदास हो जाता है और उदास मन से कहता है कि पिताजी, यज्ञ की दक्षिणा के बाद तो ऐसी कोई चीज देते हैं जो हमारी बहुत ज्यादा प्रिय होती है। तो आपने तो ऐसी गाय दी है जिसका आप कुछ भी उपयोग नहीं करेंगे, तो इससे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। कुछ देर रुककर बालक नचिकेता पुनः बोला, पिताजी, आपको सबसे प्रिय तो मैं हूँ, आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में क्यों नहीं दे देते? फिर कुछ देर रुककर जो बालक नचिकेता है वो क्या कहता है कि सबसे प्रिय तो मैं ही हूँ आपके लिए, सबसे प्यारी चीज तो मैं हूँ आपके लिए, तो आप मुझे ही किसी को दक्षिणा में दे दीजिए। फिर वाजश्रवा नचिकेता की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, किंतु वह अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। वह बार बार पूछता, आप मुझे किसको दक्षिणा में दे रहे हैं? इससे क्रोधित होकर वाजश्रवा ने कहा, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दे दिया।
अब क्या होता है, वाजश्रवा जो है वो नचिकेता की बात नहीं सुन रहे होते हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन जो नचिकेता है वो बार बार दोहरा रहा होता है कि आप मुझे बताइए कि आप मुझे किसे देंगे दक्षिणा में। फिर इससे क्रोधित होकर वाजश्रवा जो है वो गुस्से में क्या कह देते हैं, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दे दिया। फिर नचिकेता नम्रता पूर्वक बोला, पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मुझे मृत्यु के देवत यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। तो नचिकेता जो है वो नम्रता से बोलता है अपने पिता से कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मुझे किसको दे दीजिए, यमराज को दे दीजिए। फिर नचिकेता पिता के आदेश का पालन करने के लिए अपने पिता और संबंधियों से आज्ञा लेकर यमराज के घर की ओर चल दिया। जब वह यमपुरी पहुंचा तो यमराज वहां उपस्थित नहीं थे। अब नचिकेता क्या करता है, पिता का आदेश लेता है, उनके आदेश का पालन करने के लिए सभी संबंधियों से आज्ञा लेकर यमराज के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहां से चला जाता है। फिर जब वो यमपुरी पहुंचता है तो वो देखता है कि यमराज जो है वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं। अतः वह भूखा प्यासा 3 दिन तक उनके दरवाजे पर खड़ा रहा। यमराज जब लौटे तो एक बालक को अपने घर के दरवाजे पर इस दशा में देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि नचिकेता अन्य बालकों से भिन्न है, अन्य बालकों से भिन्न था। उसके मुख पर तेज था और चेहरे पर दृढ़ता थी। यमराज का नाम सुनते ही सभी थर थर कांपते हैं, किंतु नचिकेता बिना किसी भय के स्वाभिमान से सिर ऊंचा किए खड़ा था। अब नचिकेता ने 3 दिन से कुछ ना खाया होता है, ना कुछ पिया होता है। वो बिना खाए पिए 3 दिन तक दरवाजे पर बैठे रहते हैं। फिर जब यमराज लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर के दरवाजे के बाहर एक बालक ऐसे लेटा हुआ है। और वो देखते हैं कि वो जो बालक है वो बिल्कुल और बालकों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। उसके मुख पर एक तेज होता है और उसके चेहरे में एक दृढ़ता होती है। फिर यमराज का नाम सुनते ही लोग कांपने लग जाते हैं, लेकिन नचिकेता में ऐसा कोई भी भय उन्हें नजर नहीं आया। यमराज ने नचिकेता से आने का प्रयोजन पूछा। नचिकेता ने पूरी घटना सुनाकर अपने आने का कारण बता दिया। यमराज बोले, मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय और पितृभक्त से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि मेरे यहाँ न होने के कारण तुम्हें 3 दिन तक भूखा प्यासा मेरे दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ा। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार 3 वर मांग लो। तो यमराज जो है वो यमराज ने नचिकेता से यहाँ पे आने का कारण पूछा। फिर नचिकेता ने पूरी घटना बता दी। तो ये सुनकर यमराज बोलते हैं कि मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय और पितृभक्ति से बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे यहाँ ना होने की वजह से तुम्हें 3 दिन तक भूखे प्यासे यहाँ पे दरवाजे पर रहना पड़ा। तो अब मुझे बताओ कि मैं अब तुम्हारे साथ प्रायश्चित करना चाहता हूँ इस गलती का। तो मैं तुम्हें अब 3 वर दे रहा हूँ, 3 मौके दे रहा हूँ। तुम्हें जो मन है तुम 3 चीजें मुझसे मांग सकते हो अपने इच्छा अनुसार। यमराज की बात सुनकर नचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, देव, मुझे पहला वर यह दीजिए कि मेरे पिता का मुझ पर क्रोध शांत हो जाए और जब मैं आपके पास से वापस जाऊं तो वे मुझे पहचान ले। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे वापस जाने पर तुम्हारे पिता तुमसे उसी प्रकार बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे। वे अपना सारा क्रोध भूल जाएंगे। इसके बाद यमराज ने दूसरा वर मांगने को कहा। नचिकेता सोचने लगा कि उसे दूसरे वर के रूप में क्या मांगना चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद उसे ध्यान आया कि अधिकांश लोग स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उसके पिता ने भी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से ही यज्ञ किया था। उसने यमराज से कहा, देव, लोग कहते हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है। ना वहां भूख प्यास की चिंता है, ना बुढ़ापा है, ना कोई रोग। वहां के निवासी सदैव सुख का ही उपभोग करते हैं। वहां किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता। उस आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, मुझे उसका उपदेश दीजिए। फिर हम क्या देखते हैं कि यमराज की बात सुनकर नचिकेता प्रसन्न हो जाता है।
तो वो अपनी पहला वर मांगता है। वो कहता है कि मुझे पहला वर ये दीजिए कि मेरे पिताजी का जो मुझ पर क्रोध है, जो मुझ पर गुस्सा है, वो शांत हो जाए और जब मैं उनके पास वापस जाऊं तो वो मुझे उसी प्रकार से पहचाने जैसे पहले पहचानते थे। फिर यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जब तुम यहाँ से वापस अपने पिताजी के पास जाओगे तो वो तुमसे उसी प्रकार से बात करेंगे जैसे पहले करते थे और अपना सारा क्रोध भूल जाएंगे। फिर इसके बाद यमराज दूसरा वर मांगने के लिए कहते हैं। तो नचिकेता बहुत सोचता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि अधिकांश लोग क्या चाहते हैं, स्वर्ग की इच्छा करते हैं, और उसके पिता ने भी जो यज्ञ करवाया था वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए ही करवाया था। तो वो कहते हैं कि देव लोग कहते हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है, वहां पे किसी को भी भूख प्यास बुढ़ापा रोग किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है और वहां के निवासी सदैव सुखी रहते हैं। वहां किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, डर नहीं होता है। उस आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, आप मुझे इसका उपदेश दे दीजिए। स्वर्ग के बारे में नचिकेता की यह जिज्ञासा जानकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए। वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने नचिकेता को स्वर्ग प्राप्ति की सभी विधियां बताई। नचिकेता ने यमराज द्वारा बताई गई बातों को ध्यान पूर्वक सुना और याद रखा। अंत में ज्यों का त्यों यमराज को सुना दिया। यमराज नचिकेता की तीव्र स्मरण शक्ति और कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए। तो स्वर्ग के बारे में नचिकेता की ये जिज्ञासा देखकर यमराज जो है वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, लेकिन वो वचनबद्ध होते हैं क्योंकि उन्होंने वचन दिया होता है कि तुम जो मुझसे मांगोगे मैं दूंगा। तो वो क्या करते हैं, नचिकेता को स्वर्ग के बारे में जब यमराज नचिकेता को वो विधियां बताते हैं तो वो उसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। फिर अंत में जैसे उन्होंने बताई होती है सारी विधियां वैसे ही वो यमराज को सुना देते हैं। फिर यमराज जो है वो नचिकेता की तीव्र स्मरण शक्ति को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब यमराज ने नचिकेता से तीसरा वर मांगने के लिए कहा। नचिकेता फिर सोचने लगा कि उसे तीसरे वर के रूप में क्या मांगना चाहिए। बहुत बहुत देर सोचने विचारने के बाद नचिकेता ने निश्चय किया कि उसे आत्मा के रहस्य के बारे में जानना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहते थे। उसने अपने मन की व्यथा को शांत करने का यह अच्छा अवसर पाया। अब यमराज ने नचिकेता से तीसरा वर मांगने के लिए कहा था, तो नचिकेता फिर सोचने लगा। फिर उसने तीसरे वर के रूप में क्या मांगा, तो उन्होंने पूछा कि मुझे क्या मांगना चाहिए। बहुत देर सोचने विचारने के बाद नचिकेता ने निश्चय किया कि उसे आत्मा के रहस्य के बारे में जानना है कि आत्मा क्या होती है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहते थे। तो उसने अपने मन की व्यथा को शांत करने के लिए ये अच्छा अवसर सोचा था। उसने यमराज से कहा, देव कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती। इस विषय में मेरा अज्ञान अभी तक दूर नहीं हुआ है। तीसरे वर्ग के रूप में कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। तो वो क्या मांगते हैं, तीसरे वर्ग के रूप में वो मांगते हैं कि मुझे आत्मा का रहस्य बताइए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा मरने के बाद होती है, कोई कहते हैं नहीं होती है। तो ये जो बात है वो मेरे लिए अभी भी अज्ञान है, तो मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। यमराज ने यह सोचा भी ना था कि अल्पवयस्क बालक उनसे ऐसा प्रश्न करेगा। वे उसे समझाते हुए बोले, पुत्र तुम अभी छोटी अवस्था के बालक हो, आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके हैं। यहाँ तक कि देवताओं को भी इसके विषय में संदेह बना रहता है। तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। अब यमराज को पता नहीं होता है कि इतना छोटा बालक इस प्रकार के प्रश्न उनसे करेगा, तो वो उसे समझाते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो और आत्मा का रहस्य जानने के लिए बड़े बड़े विद्वान भी अभी तक उसका रहस्य नहीं जान पाए हैं। यहाँ तक कि देवताओं को भी आत्माओं के बारे में अभी भी संदेह है, तो तुम मुझसे कुछ और मांग लो। किंतु नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ था। उसने कहा, जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए और देवताओं को भी इसके बारे में संदेह रहा है, तब तो मैं अवश्य ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहूंगा। इस ज्ञान को देने वाला भी आपसे बढ़कर और कोई नहीं मिलेगा। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में बताइए।
तो नचिकेता सोचता है कि बड़े बड़े विद्वान इस रहस्य को नहीं जान पाए हैं और देवताओं को अभी भी इसके बारे में संदेह है, तो मैं तो इसके बारे में फिर अवश्य जानना चाहूंगा और आपसे बढ़कर मुझे इसके बारे में कोई और नहीं बता सकता है। तो आप ही मुझे बताइए आत्मा के रहस्य के बारे में। यमराज के समझाने से भी जब नचिकेता नहीं माना तो उन्होंने उसे प्रलोभ दिए। बोले, नचिकेता, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानने के बजाय कुछ और क्यों नहीं मांग लेते? तुम यथेच्छ भूमि, महल, नौकर चाकर, सोना चांदी और अन्य प्रकार की धन सम्पत्ति ले लो। तुम जब तक जीना चाहो तब तक जीवित रहो। तुम्हारी अन्य जो भी इच्छा हो मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ, किंतु आत्मा और मृत्यु के रहस्य के बारे में मत पूछो। तो यमराज जो है वो उसे समझाने का प्रयास करते हैं, उसे लालच भी देते हैं कि तुम इसके बदले में कुछ भी मांग लो, सोना चांदी, धन दौलत, महल, जो भी तुम्हारी इच्छा है, जितना तुम जीना चाहते हो तब तक का मुझसे आयु मांग लो, लेकिन मैं तुम्हें आत्मा और मृत्यु के बारे में, रहस्य के बारे में नहीं बता सकता, वो मुझसे मत पूछो। नचिकेता नम्र भाव से बोला, आपने इतनी चीजों का वरदान मुझे देने के लिए कहा है, किंतु इनमें से किसी से भी मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। मैं तो जन्म और मृत्यु के पीछे छिपे रहस्य को ही जानना चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई वर मुझे नहीं चाहिए। तो नचिकेता नर्म भाव से क्या कहता है कि आपने इतनी चीजों का वरदान मुझे देने के लिए कहा है, किंतु इनमें से किसी से भी मुझे मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता है, तो मैं तो जन्म और मृत्यु के पीछे ही जानना चाहता हूँ, इसका ही रहस्य जानना चाहता हूँ और इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यमराज ने नचिकेता की परीक्षा ली थी, वह उनकी परीक्षा में सफल रहा। कोई भी प्रलोभन उसके निश्चय को नहीं बदल सका। अतः प्रसन्न होकर यमराज ने आत्मा का रहस्य बताना आरंभ किया। तो यमराज जो है वो नचिकेता की परीक्षा ले रहे थे, उसे लालच देकर कि क्या पता कि इसकी जगह कुछ और मांग ले, लेकिन वो अपनी परीक्षा में सफल रहा। फिर जो यमराज है प्रसन्न होकर उसे आत्मा रहस्य बताना शुरू कर देते हैं। आत्मा ना तो कभी पैदा होती है ना मरती है, वह अजर अमर है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आप को सब प्राणियों के अंदर देखता है। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी के स्थान पर है। इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है। उसी के लिए यह सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती है। तो पुत्र उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। नचिकेता ने यम के उपदेश का पालन किया और आगे चलकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बना। हमने देखा कि किस प्रकार से जो नचिकेता थे उनके अपने पिता के लिए बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, भक्ति थी, और उसी भक्ति में उन्होंने क्या कहा कि मैं खुद को बेचने के लिए, खुद को दान करने के लिए तैयार हूँ। और खुद को दान करके जब वो यमराज के पास गए तो यमराज ने जब उनको देखा कि ये तो बहुत दृढ़ निश्चित वाला बालक है, ये कभी भी अपने राह से भटकने वाला नहीं है, इसके सामने चाहे आप जिस भी चीज को रख दो, जितने भी लालच को रख दो, सोना चांदी, उसे वो कुछ नहीं चाहिए। उसे जो जानना है, उसे ज्ञान जानना है, उसे ज्ञान प्राप्त करना है। तो अंत में जो यमराज है वो उसे यही आशीर्वाद देते हैं कि लोगों के पास जाओ, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करो। और अंत में जो नचिकेता है वो यम के उपदेश का पालन करते हैं और फिर आगे चलकर विद्वान और धर्मात्मा ऋषि बन जाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।